नारद मुनि, सत्यभामा, तुलसी की शक्ति और कृष्ण का पवित्र नाम। सत्यभामा और उनका गौरव। सत्यभामा पवित्र श्यामंतक रत्न के स्वामी सत्राजित की सुंदर पुत्री थी। वह थोड़ी घमंडी थी और उसे अपने शाही वंश और सुंदरता पर गर्व था। उसे कृष्ण के प्रति अपने शुद्ध प्रेम पर गर्व था और फिर भी वह रुक्मिणी, धन की देवी अवतार से ईर्ष्या करती थी। दूसरी ओर, द्वारका की पहली रानी होने के नाते रुक्मिणी एक बहुत ही विनम्र महिला और एक धर्मपरायण पत्नी थी। उसने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के रास्ते में कुछ भी नहीं आने दिया और पूरे दिल से प्रेम और भक्ति के साथ उनकी सेवा की। लेकिन कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों के अभिमान को नष्ट करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। नारद की शरारतें। एक दिन शरारतों के रचयिता दिव्य ऋषि नारद श्री कृष्ण को नमस्कार करने के लिए द्वारका आए। प्रांगण में उनकी मुलाकात सत्यभामा से हुई, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने बालों पर कुछ फूल सजा रही थी। नारद उसके पास गए और पूरी मासूमियत के साथ उससे पूछा, रानी सत्यभामा, मेरे इरादों पर संदेह मत करो, लेकिन क्या यह मेरी वृद्धावस्था है या ये सच है कि कृष्ण रुक्मिणी को तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं? सत्यभामा पूरी तरह से हिल गई और नारद को देखती हुई चुपचाप खड़ी हो गई। तुम उससे कहीं ज्यादा सुंदर और आकर्षक हो। तुम छोटी रानी हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ध्यान देने की हकदार हो? नारद ने फिर से पूछा। खुद को संभालते हुए सत्यभामा ने नारद की तरफ जिज्ञासा से देखा। मुझे बताओ दिव्य ऋषि, उनका पूरा ध्यान पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब तुम ही मेरी एकमात्र उम्मीद हो। उसने उनसे विनती की। हमेशा भ्रम पैदा करने के लिए उत्सुक नारद ने कहा, यही मेरी यात्रा का पूरा उद्देश्य है माँ। कृष्ण को आपके पास वापस लाने के लिए मेरे पास एक बेहतरीन योजना है। योजना। सत्यभामा की आंखें चमक रही थीं और वह नारद की बातें ध्यान से सुन रही थी। अब तुम एक प्रतिज्ञा करोगी कि तुम कृष्ण को दास के रूप में मुझे सौंप दोगी। फिर प्रतिज्ञा की पवित्रता बनाए रखने के लिए और कृष्ण को अपने पास रखने के लिए मैं तुम्हें अपने धन के बराबर वजन के लिए उसे बेचने की अनुमति दूंगा। ये देखकर कि तुम उसके लिए अपने धन का व्यापार करने के लिए तैयार हो। कृष्ण तुम्हारे बलिदान की प्रशंसा करेंगे और तुम्हें अपने करीब रखेंगे। एकमात्र अड़चन यह है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा धन कृष्ण के वजन को संतुलित करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। नारद ने संदेह से पूछा। हमेशा की तरह गर्व से भरी सत्यभामा भड़क उठी। मैं सत्राजित की बेटी हूँ। मेरी संपत्ति असीम है। मुझे यकीन है कि मेरे पास कृष्ण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त है। हम आपकी इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। और यही बिल्कुल वही था जो नारद चाहते थे। सत्यभामा कृष्ण के पास पहुंची और जल्दी से उन्हें नारद से की गई अपनी दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिज्ञा के बारे में बताया। कृष्ण ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और बहुत विनम्रता से अपना सिर हिलाया। तौल। सत्यभामा ने फिर एक सेवक को आदेश दिया कि वह अनाज और किराने का सामान तौलने के लिए इस्तेमाल होने वाले बड़े तराजू को बाहर लाए। उसने खजाने के रखवाले को भी अपने सारे गहने और सोना बाहर भव्य दरबार में लाने के लिए भेजा और धीरे से कृष्ण को ले जाकर दरबार में चली गई। सभी मंत्री दरबार के बीच में रखे तराजू को देखते रहे। जब उन्होंने देखा कि सोने से भरे बक्से अंदर ले जाए जा रहे हैं तो उनके मुंह और भी खुले रह गए। कृष्ण पूरे समय चुप रहे। दरबार में आश्चर्य का शोर इतना अधिक था कि कृष्ण की अन्य रानियां भी अपने अंतःपुर से मुख्य दरबार की ओर भागीं। सभी दरबारियों के सामने और कृष्ण की उपस्थिति में सत्यभामा ने कृष्ण को दान में नारद को दे दिया। कृष्ण की अन्य पत्नियां ये सुनकर चौंक गईं, लेकिन हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होने के कारण उन्होंने एकत्रित दरबार के सामने कुछ नहीं कहा। तब नारद ने उन्हें कृष्ण को वापस लेने का विकल्प दिया, लेकिन इसके बदले में उन्हें उतना ही धन भेंट किया। राहत की गहरी सांस लेते हुए सत्यभामा ने इस पर सहमति जताई। फिर उसने कृष्ण को तराजू के एक पलड़े पर रखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ दूसरे पलड़े पर सोना, जवाहरात और रत्न जमा करना शुरू कर दिया। वह अपनी संपत्ति में और भी वृद्धि करती रही, लेकिन कृष्ण वाला पलड़ा हिला तक नहीं। इन सब से बढ़कर नारद उसे लगातार चेतावनी देते रहे, याद रखना देवी, अगर तुम मुझे पर्याप्त धन नहीं दोगी तो कृष्ण हमेशा के लिए मेरे गुलाम हो जाएंगे। मैं उन्हें जिसे चाहूं बेच सकता हूं। रुक्मिणी की भक्ति। सत्यभामा घबरा गई और अपने अहंकार को त्यागते हुए उसने कृष्ण की अन्य पत्नियों से अपने गहने देने की विनती की ताकि वे कृष्ण को अपने पास रख सकें। अपने स्वामी के प्रति अपनी भक्ति के कारण पत्नियों ने अपने शरीर पर मौजूद हर सोने के आभूषण को उतार दिया और अब वे केवल मंगलसूत्र ही पहन रही थीं। लेकिन तराजू में कोई हलचल नहीं दिखी। कृष्ण हमेशा की तरह चालाक ग्वाले, देखो सत्यभामा, तुम्हारी मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा के कारण मुझे इस ऋषि का दास बनना पड़ रहा है, उसने शिकायत की। सत्यभामा के पास शब्द नहीं थे जब कृष्ण ने आगे कहा, तुम रुक्मिणी से क्यों नहीं पूछती? वह हमें इस मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम होगी। उन्होंने शर्मीले ढंग से सुझाव दिया। सत्यभामा ऐसी स्थिति में थी कि रुक्मिणी के प्रति उसकी सारी दुर्भावना खिड़की से बाहर उड़ गई। रुक्मिणी के निजी कक्ष में भागते हुए उसने सारी स्थिति बता दी। रुक्मिणी हमेशा शांत रहने वाली घबराई नहीं और सत्यभामा के साथ चली आई। रास्ते में वह पवित्र तुलसी के मंदिर से गुजरी और तुलसी का एक पत्ता तोड़कर वह हॉल की ओर चली गई।
वह बहुत ही शांति से तराजू की ओर चली गई और कृष्ण से प्रार्थना करते हुए देर में रखे सारे धन पर तुलसी का एक पत्ता रख दिया। लो और देखो, कृष्ण वाला पलड़ा उड़ गया और असंतुलित रह गया। ये देखकर चौंक गई सत्यभामा ने स्पष्टीकरण के लिए कृष्ण की ओर देखा। अपना धन हटाने की कोशिश करो भामा, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। सबक अपने चेहरे पर बहुत ही संदेहपूर्ण भाव के साथ उसने अपनी सारी संपत्ति हटा दी जब तक कि तवे पर केवल तुलसी का एक पत्ता ही नहीं रह गया। और फिर भी इसका वजन कृष्ण से अधिक था। वह स्तब्ध और विनम्र हो गई। कृष्ण अपने ऊंचे लटके हुए तवे से नीचे कूद पड़े और उसके पास आए। सत्यभामा, तुमने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी, लेकिन उस भेंट में कोई भक्ति नहीं थी, केवल अधिकार की भावना थी। जब तुमने अपने मन में ऐसे विचार के साथ अपनी भेंट चढ़ाई तो उनका मूल्य खो गया और वे सांसारिक वस्तुएं बन गई। दूसरी ओर रुक्मिणी ने केवल एक तुलसी का पत्ता चढ़ाया, लेकिन उसके इरादे नेक थे। उसने मेरे प्रति अत्यंत प्रेम और भक्ति के साथ भेंट चढ़ाई, और वह एक पत्ता मुझे उम्मीद से परे प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त था। याद रखो कि यह भेंट नहीं है जो मायने रखती है, बल्कि जिस प्रेम और भक्ति के साथ आप इसे करते हैं वह मायने रखता है। फिर सत्यभामा को दरबार में स्तब्ध छोड़कर कृष्ण अपनी अन्य पत्नियों के साथ अपने कक्ष में लौट आए। नारद की ओर मुड़ते हुए उनकी आंखें अब आंसुओं से चमक रही थीं। भामा ने कहा, देवऋषि, आज मुझे ये कठिन सबक सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम की शक्ति को कभी कम नहीं आंकूंगी। नारद ने सिर हिलाया और अपने खास अंदाज में नारायण नारायण गाते हुए चले गए। कहानी की नीति इस प्रकार सत्यभामा के पाठ की लीला समाप्त होती है और इस प्रकार भगवान के मंदिरों में तुलाभरम चढ़ाने की नई प्रथा शुरू होती है। लेकिन हम सभी को याद रखना चाहिए कि यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रसाद का मूल्य, बल्कि वह प्रेम जिसके साथ आप इसे सर्वशक्तिमान भगवान को चढ़ाते हैं। आखिरकार प्रेम ही ईश्वर है। जय श्री कृष्णा।